नमस्कार। कानपुर नगर से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लागू किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कानपुर में गरीब तबके के लोगों को चिन्हित कर उनको पर यूनिट 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल निःशुल्क दिया गया। प्रधानमंत्री की इस जन कल्याण योजना के अंतर्गत हर महीने पात्र लोगों को निःशुल्क राशन मिलेगा। इस अवसर पर कानपुर की प्रथम नागरिक प्रमिला पांडे ने अपने हाथों से गरीबों को राशन का वितरण किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हमेशा गरीब जनता का साथ दिया है। उनका कहना है कि इस सरकार ने जो कहा वो किया है, इसीलिए 6 महीने तक सभी गरीब वर्ग के लोगों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आज योगी और मोदी हैं तो पूरे देश और प्रदेश में सब कुछ मुमकिन है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि कानपुर के काफ़ी एरियो में हर जगहों पर हर राशन कंट्रोलों पर बीजेपी के कार्यकर्ता लोग मौजूद रहे और खुद खड़े होकर गरीब तबके के लोगों को राशन वितरित करवाया, जिसमें आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखेंगे किस तरीके से गरीब तबके के लोगों को राशन वितरित किया गया और सबको जानकारी दी गई कि यह राशन मुफ्त राशन जो मिल रहा है वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से मिल रहा है। आइए चलें और देखें इस खास खबर को हमारे चैनल के माध्यम से किस तरीके से लोगों ने राशन वितरित किया और जगह जगह कंट्रोलों में कोटेदारों ने अपना कैंप लगाकर वहां पर राशन वितरित का कार्यक्रम किया। आइए चलें और सुने। आज सरकारी योजना का शुभारंभ हुआ है, किन लोगों को उसका लाभ मिलेगा? देखिए, आज जो सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए हमारे यहाँ प्रशासन के लोगों ने लिस्ट बना ली है। हमारी सरकार चाहे केंद्र की है चाहे हमारे प्रदेश की है, योगी मोदी दोनों जन। लोग कहते थे, खाली कहते थे, कागजों में उसकी खाना पूर्ति करते थे, लेकिन हमारे सद्य इस देश के प्रधानमंत्री और इस प्रदेश के मुखिया योगी जी कह नहीं रहे हैं, कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं। आप ये बताइए कि जब से पिछली बार कोरोना हुआ तो कम से कम 6 महीने निःशुल्क सबको राशन, जिनको ज़रूरत थी सबको राशन दिया। और अब बताइए कि हमारे उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ लोगों को क्या कहते हैं, इन्होंने जांच भी करा लिया, वैक्सीन भी सबको लग गई। तो ये क्षमता होनी चाहिए, जो क्षमता जैसे जो कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है, तो सही बात है। अगर मोदी योगी हैं तो पूरे देश और प्रदेश में सब कुछ संभव है। आज सबको आप देख रहे हैं, सबकी लिस्ट बन गई है। यूनिट के हिसाब से सबको 3 किलो राशन दिया जा रहा है। सब राशन ले जाएंगे, राशन चलता रहेगा, सब खाएंगे। और मैं ये भी कहा, अभी जो लोग लेके जा रहे थे उनसे हमने कहा इस देश में बड़े प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन इन सब प्रधानमंत्री का जो सोच है सबका साथ सबका विकास, वो उसी पर वो कर रहे हैं। वही काम आज पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये आज शासन की तरफ से आज शुरुआत है। वो तो जिस दिन गद्दी संभाले उस दिन से हर चीज़ में, चाहे हो कोई भी योजना हो, सबसे बड़ा काम उन्होंने किसानों के लिए किया। सबसे बड़ा अगर कोई काम किया तो उन्होंने महिलाओं के लिए किया। मैं बड़े फक्र से कह सकती हूँ, पहले पूरे घर का मुखिया आदमी होता है, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है कि अब घर की मुखिया हम लोग हैं। राशन कार्ड पर हमारा नाम है, मैं मुखिया हूँ। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम देवेंद्र सिंह गोरा है। मैं इस चुन्नीगंज मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी से। आज माननीय प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन वितरण कराया जा रहा है, इसके विषय में आप विस्तृत जानकारी दें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का एक नारा था कि हम किसी भी देशवासी को कहीं पर भी भूखा नहीं रहने देंगे। उसी योजना के तहत आज 5 तारीख से 15 तारीख के मध्य निःशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम हम मना रहे हैं। इसमें लगभग कितने लोगों को अन्न वितरण किया जाएगा? इसमें जितने भी कार्ड धारक हैं विभिन्न कंट्रोलों के, उनको जितने भी कार्ड धारक हैं सबको निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई है, जिसमें 5 किलो प्रति यूनिट हम निःशुल्क राशन दे रहे हैं। जैसा कि विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है कि आप 2022 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसके विषय में आप क्या कहें? देखिए, अगर गरीबों का कल्याण करना लगता है आपको कि हाँ ठीक है कि हम तैयारी कर रहे हैं, देखिए चुनावी वर्ष है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पे गरीबों का हित का ध्यान रख रहे हैं। हम जानते हैं कि एक संकट काल था, कोरोना काल, जिसमें
कई विपत्तियां आई, कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा। इसमें लोगों का रोजगार बंद हो गया। उस रोजगार के तहत हम यहाँ पर निःशुल्क राशन का वितरण कर रहे हैं। देखिए, अपोजिशन क्या है, अपोजिशन तो हम कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें उंगली उठाएगा ही, तो वो उनका कार्य है, वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। हमारा एक ही नारा है कि हमारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज का व्यक्ति भूखा ना रहे। इस योजना के तहत हम निःशुल्क वितरण कर रहे हैं। आज राशन के साथ साथ एक झोला भी दिया गया है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीर छपी है, उसके संबंध में बताएं। देखिए, देश के गौरव हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी योजना है निःशुल्क अन्न वितरण की। और प्रधानमंत्री किसी दल या विशेष का नहीं होता है, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, इसलिए उनका चित्र उस झोले पे छपा हुआ है। आप अपने मंडल में आज सभी दुकानों का निरीक्षण करेंगे? हाँ, आज मेरे मंडल में 25 दुकानें हैं, जिसमें से मैं करीब 18 दुकानों का निरीक्षण कर चुका हूँ। ग्वालटोली क्षेत्र में मेरे पास 17 दुकानें हैं, 17 दुकानों का निरीक्षण हो चुका है। अभी मुझे सूत्रगंज और कर्नलगंज जाना शेष है। और आप क्या कहना चाहते हैं अपने क्षेत्रवासियों को, मंडल वासियों को? क्या हम क्षेत्रवासियों को कहना चाहते हैं, अगर कोई ऐसी सरकार आई है जो आपके हित के लिए है, तो हम सभी से आग्रह करना चाहेंगे 2022 में एक पूरी तरीके से समर्थन दीजिए। संपूर्ण समर्थन आपने दिया था हमें इससे पूर्व भी, हम चाहते हैं कि वही समर्थन दोबारा दीजिए और हमको भारी मतों से आप विजय बनाइए। जी, मेरा नाम सौरभ सिंह है और मैं यहाँ राशन दुकानदार T38 का दुकानदार हूँ। और मैं आज जो यहाँ राशन वितरण योजना चल रही है, आज कितने लोगों को आप राशन वितरण करेंगे? आज हमने कम से कम 100 लोगों का टारगेट बनाया था और अभी मोस्टली 80 लोगों को मिल चुका है, राशन दे चुके हैं बराबर। क्या आप क्या कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग शुरू से रही है। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग से ही काम कर रहे हैं। हर चीज़ को फॉलो करते आए हैं, सैनिटाइजर वगैरह, मास्क लगाना, मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और दूसरों को भी फॉलो करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? चंदर कुमार। ये आपकी दुकान कहाँ पर स्थित है? विजयनगर, भीम सिंह का आता, प्लाट नंबर 4। आप प्रधानमंत्री जी के जो सहयोग से ये राशन वितरण का आज कार्यक्रम किया, इसके बारे में क्या बताएं? बहुत अच्छा किया उन्होंने, बांटवा के गरीब जनता को राशन मिल गया। लगभग कितने लोगों को यहाँ वितरण किया जा रहा है? हमने कम से कम 100 लोगों से कम नहीं किया, ऊपर ही किया। ये राशन बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, कोई पैसा नहीं, मुफ्त दिया जा रहा है। लगभग ये क्या कहते हैं, ये कार्य क्या बजे से क्या बजे तक का था? सुबह हमने 8 बजे दुकान खोल दिया था। जनता आने लगी, मैंने बैठा ले रखा उनको। जब उनका भाषण चालू हुआ तब मैंने वितरण चालू किया। आप अपना परिचय बताएं। संजय विश्वकर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र ओबीसी मोर्चा का। माननीय योगी जी और मोदी जी की जो अन्न महोत्सव सेवा पूरे देश को आज मिल रही है, इसके संबंध में जानकारी दें। भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और पूज्य योगी महाराज जी की सरकार में वैश्विक आपदा इसलिए कहेंगे जो एकदम से, जिसकी पहले से हमको अंदाजा नहीं होता है, इस वैश्विक आपदा काल में माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के मन में बिल्कुल परिवार के भाव की तरह बिल्कुल जैसे संकल्प लिया इन दोनों लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, कि इस देश का कोई भी नागरिक, ये देश हमारा परिवार है, इस देश में रहने वाले एक एक बच्चा, एक एक परिवार हमारा अपना परिवार है। जिस तरह परिवार का मुखिया सबकी चिंता करता है, उनके मन में ये भाव है कि कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए इस देश का नागरिक। इस संकल्प के साथ इस वैश्विक महामारी में जब देश जूझ रहा था, सब बंद था, दुकानें बंद थी, सड़क बंद थी, रोजगार बंद थी, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने कहा कि कोई भूखा नहीं सोएगा, जिसके कारण ये योजना, अद्भुत योजना शुरू हुई। और देश नहीं, पूरे दुनिया के, आप जरा कल्पना करिए, 80 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत पूरे देश में खाद्यान्न वितरण दिया जा रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है, पारदर्शिता के साथ दिया जा रहा है, ऊंच नीच, जातीय सामाजिक भेदभाव के बगैर दिया जा रहा है। ये भारत माता की जय के संकल्प को आगे बढ़ाने के सिवा और कोई नहीं, क्योंकि मोदी जी का सपना है इस देश का जब अंतिम व्यक्ति आगे बढ़ेगा तब ये देश आगे बढ़ पाएगा। ये बताइए, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी के अन्न वितरण योजना को विपक्ष 2022 की राजनीति बता रहा है। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये वही विपक्षी लोग हैं जो कोरोना काल में अपने घरों में बंद दरवाजे करके बैठे थे। ये वही विपक्ष है जिन्होंने उन पिछले दिनों में कुछ नहीं किया। ये वही विपक्ष है जब 4 दिन राशन की दुकानें खुलती थी
और जनता हाहाकार कहती थी कि अब राशन नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा। और यही दुकानें हैं जो कह देती थी अब नहीं मिलेगा, अगले महीने आना।